Okay, in third step of the beta oxidation, mainly it is takes place in the mitochondria, and acyl coenzyme A, there is a formation of trans-acyl coenzyme A with the help of the enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase with the help of the FAD dependent flavoenzymes mainly. तो ये क्या करता है, इसके अंदर डिहाइड्रोजनेशन करता है आपका विद द हेल्प ऑफ द फ्लेवोएंजाइम्स। ओके, तो मेनली आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है आपका एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एनोइल कोएंजाइम ए। देन ट्रांस एनोइल कोएंजाइम ए से क्या होता है, यहाँ पे फिर आपका क्या होता है, एनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंड विद द हेल्प ऑफ द H2O या वाटर मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट होता है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाता है यहाँ पे। ओके, और अल्फा और बीटा पे OH ग्रुप आ गया तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। ओके, देन इसके बाद क्या होता है कि इसमें सेकंड ऑक्सीडेशन होता है आपका, जो बीटा पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा कि कीटो ग्रुप आ जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। इट इज ए सेकंड ऑक्सीडेशन in this particular step, and there is a formation of NADH। वो NADH आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करके इट कैन जनरेट 3 ATP, एंड देन बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए क्या होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम थायोलेज। थायोलेज से क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड अगेन से आपका एसाइल कोएंजाइम ए जनरेट होगा। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका बनेगा वो इट गोज टू द क्रेब साइकिल, और वहाँ पे फिर से आपका ATP सिंथेसिस होते हैं, और फिर आपका इट कैन बी ऑक्सीडाइज फाइनली इनटू CO2। तो मेनली हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे हाइड्रेशन होता है, तीसरे पे फिर से आपका सेकंड ऑक्सीडेशन होता है, फोर्थ स्टेप के आपका फिर से क्लीवेज होता है, मींस आपका इसमें ब्रेक डाउन होता है आपका जो ये आपकी ठीक है। तो मेनली आपका फर्स्ट पे ऑक्सीडेशन, तो सेकंड पे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में मेनली आपका क्या होता है, OH ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो जाता है बीटा पोजीशन पे। थर्ड स्टेप में क्या होता है, बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ जाता है, और फिर आपका ये थायोलेज क्या करता है, इसको आपको ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके आपका 2 डिफरेंट कार्बन फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक कर देता है, और 1 आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, दूसरा अगेन से आपका जो ये एसाइल कोएंजाइम ए फिर से आपका अगेन से वही साइकिल्स को रिपीट करता है, और आपका फर्स्ट स्टेप में जो आपका FAD और FADH2 बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से क्या करता है, 2 ATP सिंथेसाइज करते हैं आपके 1 मोल ऑफ FAD क्या करेगा, इट गोज टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड ये आपका 2 ATP सिंथेसिस करता है। Okay, we are discuss here net ATP synthesis when palmitic acid is participate in beta oxidation. How many total ATP are synthesized when palmitic acid undergo beta oxidation? कि मेनली जब palmitic acid के अंदर आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, इट हैविंग मेनली 16 कार्बन, तो ये क्या करता है कि इट कैन पार्टिसिपेट इन 7 साइकिल्स ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन, मीन्स 7 साइकिल्स को रिपीट करता है ये आपके बीटा ऑक्सीडेशन के। जो इसके अंदर नेट आपका 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए जनरेट होते हैं आपका। ओके, देन 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए goes to the TCA cycle, means एक बार आपका कोई भी 1 molecule of एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वो आपका टोटल 12 ATP सिंथेसाइज करता है। ओके, तो आपका जब इसके अंदर आपका 8 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 12 × 8 नेट ATP सिंथेसिस होगा 96 ATP।
ओके। फिर आपका बीटा ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट स्टेप था, जहाँ से FAD से FADH2 बनता है और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू नेट ATP बनते हैं आपके 14, बिकॉज एक FADH2 आपका जब फॉर्मेशन होती है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है, 2 ATP सिंथेसाइज करता है। तो 2 ATP सिंथेसिस करता है और यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स आपके इसके अंदर बन रहे हैं आपके 7 FADH2। तो नेट आपका 14 ATP सिंथेसाइज होंगे आपका जब पाल्मिटिक एसिड्स का अंडरगोज द बीटा ऑक्सीडेशन। इसके बाद आता है कि जो आपका थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो सेकंड ऑक्सीडेशन आपका बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर 7 NADH मॉलिक्यूल्स आपका फॉर्मेशन होती है और ईच NADH मॉलिक्यूल्स आपका 3 ATP बनाता है। तो 7 × 3 आपका कितने हो गए, आपका नेट 21 ATP इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो टोटल आपका कितने हो गए, 96 + 14 + 21, तो आपका टोटल 131 ATP सिंथेसाइज होते हैं फर्स्ट। फिर आपका 2 ATP कैन बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो आपका माइनस वो हो जाएंगे आपके 131 - 2 129 नेट आपका ATP सिंथेसाइज होते हैं जब आपका पाल्मेटिक एसिड आपका बीटा ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो टोटल 129 नेट यील्ड ऑफ ATP इज 129। ओके, ये इसमें समराइज किया गया है पाल्मिटॉइल कोएंजाइम A + 7 कोएंजाइम, ठीक है, 7 FAD 7 NAD + 7 H2। देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 एसिटाइल कोएंजाइम A, और जो आपका FAD से FADH2 बनता है और NAD से आपका NADH बनता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ भी डिस्कस किया है कि जब FADH2 बनता है तो आपका 2 ATP बनते हैं। एक FADH2 से 7 × 2 14 ATP हो गए, और जब आपका NADH बनता है 7 × 3 21 ATP हो गए। टोटल ATP आपका 131 हो गए। 2 ATP आपका क्या होता है, जब फैटी एसिड्स को ऑक्सीडेशन होता है उसमें आपका 2 ATP कंज्यूम होते हैं। तो नेट आपका 129 ATP बनेंगे जब आपका पाल्मेटिक एसिड अंडरगोज द बीटा ऑक्सीडेशन। Hello students, myself Dr. Dhirendra Singh from Puran Murti College of Pharmacy. Today lecture topic is fatty acid oxidation. Fatty acid oxidation, most of the fatty acids are oxidized with the help of the beta oxidation. Beta oxidation क्या होता है कि जो आपका अल्फा और बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है। जितने भी आपके फैटी एसिड्स हैं सारे के सारे बीटा कार्बन कैन बी ऑक्सीडाइज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इट हैविंग ए मेनली 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज फैटी एसिड एक्टिवेशन। दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या है, कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा है इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि फैटी एसिड्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम थायोकाइनेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसाइल कोएंजाइम A। और यहाँ पे क्या होता है, जो ATP होता है वो आपका ATP कन्वर्टेड इनटू AMP प्लस पायरोफॉस्फेट के अंदर। तो मेनली जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड से क्या बनेगा आपका एसाइल कोएंजाइम A बनेगा। और इसके अंदर क्या होता है, मेनली ये आपका 2 स्टेप्स हैं। फैटी एसिड से फर्स्ट स्टेप के अंदर होता है ATP से पायरोफॉस्फेट बनता है, और पायरोफॉस्फेट फिर यहाँ पे एंजाइम होता है पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, ATP से जो AMP निकलेगा, AMP इसके साथ फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है आके। फिर आपका क्या होता है, कोएंजाइम A इसमें ऐड होता है और यहाँ से AMP हट जाता है, और आपका यहाँ पे SCO मीन्स एसाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन होती है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर यही है कि आपका जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो फर्स्ट क्या होते हैं, एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन क्या होता है, मेनली जितने भी आपके शॉर्ट चेन, मीडियम चेन या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, फर्स्ट वो एंजाइम्स आपके डिफरेंट होते हैं थायोकाइनेज। उस जैसे शॉर्ट चेन के लिए आपका डिफरेंट एंजाइम होगा आपका, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के लिए डिफरेंट थायोकाइनेज एंजाइम्स एक्ट करते हैं।
तो मेनली जितने भी आपकी जितनी भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट मीन्स फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड इनटू एसाइल कोएंजाइम ए। दूसरा इसके अंदर स्टेप है कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिससे एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए प्लस आपका कार्निटीन के साथ कंबाइन होके विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ से क्या होगा कि जो एसाइल कोएंजाइम ए है वहाँ से कोएंजाइम ए निकल जाएगा आपका, और ये आपका एसाइल ग्रुप और कार्निटीन आपका मिलके क्या बनाएंगे, आपका एसाइल कार्निटीन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज। ये किसके अंदर होता है, ये आउटर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये वाला आपका स्टेप जो ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट है, ये आउटर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कार्निटीन। ये एसाइल कार्निटीन से क्या होता है, फ्रॉम द इम्प्रेवेबल टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के एसाइल कार्निटीन यहाँ पे, इसमें से फिर आपका क्या बनेगा, कार्निटीन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से कोएंजाइम ए ऐड होता है। फिर से क्या होगा कि एसाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे एंजाइम काम करता है आपका कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ से जो कोएंजाइम ए ऐड हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है वहाँ से ऐड हुआ है आपका, जो एक कोएंजाइम यहाँ पे था और एक कोएंजाइम ये यहाँ पे था, ठीक है। दीज आर द टू डिफरेंट कोएंजाइम्स। तो मेनली यहाँ पे क्या बनता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए। तो ये इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के बाद आपका आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है आपका। मेनली ये अल्फा और बीटा कार्बन्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन्स।